तरीके से हमारी माँ का चीरहरण करने का प्रयास किया गया इस सत्ताधारियों के द्वारा, उसे याद करके वोट डालना। जब मेरी माँ बहनें वोट डालने जाए तो बदायूं में जो घटना घटी मंदिर में, उस घटना को याद करके वोट डालना। विनोद सेंगर, चिन्मयानंद को याद करके वोट डालना। और ये सोचना आप कि आपका वोट कितना कीमती है। एक तरफ वो व्यक्ति है जो आपके वोट को लेकर आप पे ही अत्याचार करेगा। नौजवानों से अपील करूंगा कि वोट डालते वक्त रोमियो स्क्वाड को जरूर याद करना। वो रोमियो स्क्वाड क्या था? आप अपनी बहनों के साथ भी मोटरसाइकिल पे नहीं जा पा रहे थे। शर्मिंदगी आपको इस सरकार की वजह से उठाना पड़ता। आज भी नित्य वो घटनाएं घटती है जिस घटना पे सरकार कार्रवाई नहीं कर पाती, लेकिन हमारा नौजवान भाई अपनी बहनों को लेकर, अपनी भाभी को लेकर, अपने परिवार के किसी सदस्य को लेकर जा रहा होता है तो पुलिस, योगी बाबा की पुलिस उससे उगाही करने का काम करता है, उसका मान मर्दन करने का काम करता है। तो इन्हें याद रखते हुए आपको वोट डालना है। आपको वोट डालना है कि जब आपको रोजगार की बात आपने की सरकार से, रोजगार जब मांगा आपने सरकार से, सरकार ने आपको पकौड़े तलने का सुझाव दिया। जब आप वोट डालने जाओ तो याद रखना कि आपके हाथों में लैपटॉप अच्छा लगेगा या आपके हाथों में नमक के थैले पे छपा हुआ योगी और मोदी जी का फोटो अच्छा लगेगा। इसे देखते हुए आप वोट करेंगे, तब जाकर के उत्तर प्रदेश के बेहतर निर्माण हो पाएगा। उत्तर प्रदेश का जो रुका हुआ विकास का रथ है, उस विकास के रथ को आप दोहराने का काम करेंगे। क्या हम और आप नहीं चाहते? जिस घर में शांति होता है वो घर तरक्की की ओर चलता है। जिस घर में अशांति हो वो स्वतः ही बिखराव की ओर चला जाता है। लेकिन ये सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए जो 4.5 सालों में कुछ नहीं कर पाई, ये अपनी नाकामी को छुपाने के लिए धर्म का सहारा ले रहा है, धर्म का सहारा। और नौजवानों, तुम्हें इनसे सावधान रहना है, इनके जुमलेबाजी में नहीं फंसना है, क्योंकि तुम्हारा देहु सिवा बर मोहे शुभ कर्मन ते कभू न डर, हर सुजाए लड़ो निश्चय कर अपनी जीत करो। सबसे पहले तो मैं सोशल मीडिया के माध्यम से सिख के 10वें गुरु गोविंद साहब जी के प्रकाश उत्सव पर संपूर्ण हिंदुस्तानियों को, संपूर्ण भारतवासियों को लख लख बधाइयां देता हूं। और उसके साथ साथ मैं बात करना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के नौजवानों से, उत्तर प्रदेश की मां बहनों से, उत्तर प्रदेश के उन लोगों से जो इस सरकार के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े। क्योंकि चुनाव की घोषणा हो चुकी है और चुनाव आयोग से भी निवेदन करूंगा कि चुनाव आयोग का सख्ती से पालन हो। कोई अधिकारी सरकार के दबाव में कार्य न करे। चुनाव आयोग का इकबाल कायम रहे। चुनाव आयोग निष्पक्षता के साथ उत्तर प्रदेश का चुनाव कराए। यह लोकतंत्र का एक महापर्व है और इस महापर्व को मनाने के लिए हम उत्तर प्रदेश के सभी वर्गों के लोग तैयार हैं। और यह पर्व मनेगा बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानते हुए, अपने देश का जो संविधान है उस संविधान का सम्मान करते हुए। बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो मताधिकार का ताकत दिया है हम हिंदुस्तानियों को, हम उत्तर प्रदेश वासियों को,
उसका उपयोग करने के लिए उसे हम बड़ी बखूबी के साथ खुशी खुशी अपने वोट का प्रयोग करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं अपनी मां और बहनों से कहना चाहूंगा कि जब आप वोट डालने जाएं तो हाथरस की बेटी के साथ हुई दरिंदगी को याद करके वोट डालें। जब आप वोट डालने जाएं तो जिला पंचायत के चुनाव में किस तरीके से हमारी मां का चीरहरण करने का प्रयास किया गया इस सत्ताधारियों के द्वारा, उसे याद करके वोट डालना। जब मेरी मां बहनें वोट, तुम्हें इनसे सावधान रहना है, इनके जुमलेबाजी में नहीं फंसना है, क्योंकि तुम्हारा एक वोट आने वाले भविष्य को निर्धारित करेगा। अगर गलती से भी आपने गलती कर दी तो फिर आपको 5 साल बाद वो मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये सरकार बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान पे विश्वास नहीं रखता। ये संविधान को तोड़ मरोड़ कर कुछ ऐसा नया कानून लाने का काम करेंगे जिससे कि हो सकता है कि हमारे और आपके अधिकार चले जाएं। तो संविधान को बचाने के लिए आवश्यकता है कि उत्तर प्रदेश का विकास पुरुष, जिसके नेतृत्व पर प्रदेश का नौजवान, प्रदेश का गरीब गुरबा, मां बहन, हर वर्ग विश्वास करता हो, वो नेतृत्व, जिसके नेतृत्व में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ रहता हो, ऐसे नेतृत्व अखिलेश यादव को आप जिताएं। और साहिबाबाद की बात मैं करूंगा, क्योंकि मैं गाजियाबाद में रहता हूं, जिला गाजियाबाद की बात करूंगा आपसे। गाजियाबाद वालों, जब वोट डालने जाना तो उखलारसी का शमशान घाट हादसा याद जरूर रखना। उखलारसी में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचार की भेंट चक्रे हमारे 28 भाई शहीद हो गए, अकाल के काल में समा गए, और ये सरकार जो वादा किया था उन परिजनों के साथ नौकरी देने का, मुआवजा देने का, वो अब तक इस सरकार ने नहीं दिया। साहिबाबाद वालों, जब वोट डालने जाना तो याद करना आपकी मेट्रो आपको किसने दिया, याद आप करना एलिवेटेड रोड और फॉरेस्ट सिटी पार्क किसने दिया, याद आप करना कि एक पुल अब तक खड़ा पड़ा है हिंडन का, जिसका निर्माण वर्तमान सरकार नहीं कर पाई। नाकाम विधायक, नाकाम सरकार के खिलाफ अपने वोट का प्रयोग करना, और जो उत्तर प्रदेश का विकास करा सकता है, जो भी उम्मीदवार हमारा हो, उसे आप वोट देकर अपने सेवक के रूप में चुनना। और मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि निश्चित रूप से आपका सेवक बन के ही हम समाजवादी आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।